सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम कहानी लेखन हेतु आवश्यक कौन कौन सी बातें हैं, एक लेखक को कहानी लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 17 सितंबर को राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक आदेश दिया गया था और उस आदेश में प्राथमिक शाला के शिक्षक साथियों को अपनी एक कहानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए लिखना है और उस कहानी को जन शिक्षक महोदय के माध्यम से बीआरसी कार्यालय तक प्रेषित करना है। बीआरसी कार्यालय में बीएससी महोदय जो हिंदी के होंगे उनके द्वारा जांच करते हुए कहानियों को डाइट तक पहुंचाया जाएगा और डाइट में साथियों वहां पर कहानियों का चयन करते हुए उनको राज्य शिक्षा केंद्र की ओर प्रेषित किया जाएगा। और साथियों, जैसा कि आप उस दिशा निर्देश को यहाँ देख रहे हैं, मैं दिशा निर्देश में जो भी जानकारी दी गई है बहुत संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। इसके पश्चात हम कहानी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, इस आदेश में जो जानकारी दी गई है उसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इसकी विषय वस्तु है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों हेतु कहानी लेखन एवं संग्रह विषय। ठीक है, इसके पश्चात विवरण दिया गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक बच्चों हेतु स्थानीय स्तर की कहानियों का संग्रह किया जाना है। ठीक है, स्थानीय स्तर की कहानियों का संग्रह किया जाना है जिसका उपयोग कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु किया जाएगा। अतएव प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र स्तर से प्राथमिक शाला के शिक्षकों द्वारा तैयार की गई 2 अच्छी कहानियों को जन शिक्षक के माध्यम से बीआरसी स्तर पर जमा की जाएगी तथा बीआरसी स्तर पर हिंदी विषय के बीएससी द्वारा परीक्षण करते हुए 10 कहानियां जिले स्तर पर डाइट में जमा करेंगे, जिसको हिंदी विषय के प्रभारी इनका परीक्षण कर राज्य शिक्षा केंद्र के लाइब्रेरी प्रभारी को तथा रूम टू रीड संस्था को प्रेषित करेंगे। साथियों, इस आदेश में यह विवरण दिया गया है और उसके नीचे तालिका दी गई है जिसमें कि विवरणिका दी गई है कि इसका कौन सा दायित्व है और कब तक कहानी का लेखन होगा, कब तक कहां जमा की जाएंगी, इस बारे में जानकारी दी गई है। तो साथियों, हमारे पास अभी अवसर है 8 अक्टूबर तक का। 8 अक्टूबर तक हमारी कहानी का हम लेखन कर सकते हैं और जन शिक्षक महोदय को प्रेषित कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको इस आदेश के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं जो कि आज के इस कालखंड के लिए प्रमुख बात है कि कहानी लेखन हेतु हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने शीर्षक भी दिया है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों हेतु कहानी का लेखन और कहानी लेखन हेतु आवश्यक बातें। सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है कि कहानी प्रेरणादायक हो। साथियों, किसी भी विधा के लिए, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, एकांकी हो या निबंध हो, आवश्यक ये होता है कि वह प्रेरणादायक होना चाहिए, उससे हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो कहानी ऐसी हम लिखें जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को एक शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, सबसे पहली बात यह होगी। दूसरा बिंदु है शब्दों का चयन। तो शब्दों के चयन में देखेंगे साथियों, शब्द कैसे हो, सरल व स्थानीय शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। हमारी कहानी में जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, वाक्यों का प्रयोग करेंगे, तो वे एकदम सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए। साथ ही हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो हमारे स्थानीय स्तर के शब्द हो, अर्थात जहां हम रहते हैं, हमारे विद्यार्थी रहते हैं और हमारे परिवेश में, बोलचाल में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का विशेष तौर से प्रयोग होना चाहिए ताकि कहानी बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अगला बिंदु है साथियों तीसरा कि कहानी उतनी ही लंबी हो जितनी कि कक्षा 4 व 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में होती है। साथियों, कहानी हमारी इतनी ही लॉन्ग या इतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितने की कक्षा 4 और 5वीं की जो भाषा भारती पुस्तक होती है उसमें जो कहानियां दी गई हैं, है ना, किसी पाठ में कोई कहानी है और वो कहानी जितनी लंबी है लगभग उसकी लंबाई उतनी ही होनी चाहिए, जिससे कि जो कहानी है वो सरस लगे। और यदि लंबी कहानी होगी तो बच्चों में नीरसता ना आए। बहुत छोटी कहानी हो तो बच्चों को सुनने में तो आनंद आएगा किंतु बहुत कम समय में समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी कहानी भी ना हो। कहानी इतनी लंबी हो ताकि बच्चों को आनंद आ जाए, उसका अर्थ समझ में आए और बच्चे उससे कुछ प्रेरणा ले सके। अगला बिंदु है साथियों चौथा, छोटे व सरल वाक्यों, वाक्यांशों, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग हो। कहानी में हम वाक्यों की बात करें या वाक्यांशों की बात करें तो ये एकदम सहज और सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, ज्यादा बड़े या लंबे वाक्यों का प्रयोग ना हो। साथ ही हम
स्थानीय स्तर पर जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, जिनका अर्थ बच्चे समझ सकते हैं, ऐसे लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि कहानी बहुत ही आकर्षक लगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगला बिंदु लिखा है साथियों मैंने कि एक घटना दूसरी घटना से पूर्णतः संबंधित हो। कहानी लेखन में हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो घटनाओं का हम प्रयोग करते हैं, है ना, तो एक घटना दूसरी घटना से इस तरह संबंधित हो कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक घटना हमने बताई, इस बार दूसरी कहीं और की घटना बता दिया जो कि उससे संबंधित नहीं है। तो ऐसा ना हो, इन्हें प्रत्येक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें साथियों, तो कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक जिज्ञासा बनी रहे। कहानी इस प्रकार लिखना चाहिए ताकि पाठक या श्रोता को प्रारंभ से ही जिज्ञासा जागृत हो जाए और कहानी के मध्य से लेकर उसके अंत तक बालक के अंदर या विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा बनी रहे। ठीक है, तो कहानी इसी प्रकार से लिखना चाहिए। आगे हम देखेंगे साथियों, कहानी में पात्र घटनाएं ऐसे हो जिसकी कि विद्यार्थी कल्पना कर सके। देखिए, कहानी में जो आप जिन घटनाओं का आप जिक्र करेंगे या जिन पात्रों का आप चयन करेंगे, ठीक है, वो पात्र जो भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में वो जानते हो, समझते हो, और जब आप कहानी बताएं तो बच्चे अपने मस्तिष्क में उसकी कल्पना कर सके। और साथियों, जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं या कहानी बताते हैं तो श्रोता क्या होता है, उसकी कल्पना करता है अपने मस्तिष्क में। तो कहानी हमें इस प्रकार लिखनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी कल्पना कर सके और उस कहानी को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, आगे चलते साथियों, 8वां बिंदु है कहानी का शीर्षक कहानी की सारगर्भिता को परिभाषित करता हो। देखिए, कहानी शीर्षक के चयन की जब बात आती तो कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो उस कहानी की सारगर्भिता को परिलक्षित करता हो, उसको परिभाषित करता हो। अर्थात कहानी का जो शीर्षक है उससे ये पता चलता है कि कहानी किसके ऊपर है ना, किस घटना के ऊपर है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये समझ में आ जाता है। तो कहानी का शीर्षक कहानी से संबंधित होना चाहिए, घटनाओं से संबंधित होना चाहिए, अर्थात कहानी की जो सारगर्भिता है उसको परिलक्षित करने वाला शीर्षक होना चाहिए। आगे हम देखते साथियों, 9वां बिंदु जो मैंने लिखा है, कहानी का अंत सुखद हो। साथियों, कहानी का अंत सुखद होना चाहिए। देखिए, जिस कहानी में हम जिन घटनाओं का प्रयोग करते हैं, पात्रों का प्रयोग करते हैं, उनके बीच में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, तो अंत जो हो कहानी का वो सुखद हो। अर्थात अंत में जो सही समाधान हो जाए, इस प्रकार उसका सुखद अंत होना चाहिए। वही कहानी बच्चों को सुनने में अच्छी लगती है, उससे बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है। अगला बिंदु देखें साथियों हम, 10वां है भाषा शैली ऐसी हो जिसमें पाठक या श्रोता को उसमें जीवंतता महसूस हो। साथियों, कहानी की भाषा शैली अर्थात जो लेखक है वो ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करे जिससे कि ऐसा लगे कि वो कहानी जीवंत है, सजीव है, जैसा कि ऐसा वर्तमान वाकई घटित हो रहा है। जिस तरह की जब हम पर्दे पर फिल्म देखते हैं और हमारे सामने वो जीवंत घटित हुआ ऐसा प्रतीत होता है, उसी तरह से कहानी की भाषा शैली इस प्रकार से होनी चाहिए, या उस कहानी को इस प्रकार से लेखन होना चाहिए, उसको इस प्रकार वर्णित करना चाहिए जिससे कि उसमें जीवंतता, सजीवता महसूस हो। ठीक है, ये कहानी की प्रमुख विशेषताओं में से है साथियों। इसके पश्चात हम देखते हैं आगे, तो 11वां बिंदु मैंने यहाँ लिखा है कि कहानी की विषय वस्तु पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य, मानव परंपरा, रिश्ते नाते आदि पर आधारित हो सकती है। साथियों, बच्चों के लिए जब हम प्रेरणास्पद कहानी लिखना चाहते हैं तो ये जो कहानी की जो विषय वस्तु है या कहानी का जो विषय है वो हम कहाँ से ले सकते हैं। हम पेड़ पौधों से ले सकते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर कोई कहानी बना सकते हैं, जीव जंतुओं के ऊपर बना सकते हैं, पशु पक्षियों के ऊपर हम कहानी का निर्माण कर सकते हैं, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज है ना, मानव संबंधों के ऊपर हम कहानी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये साथियों विषय का हम चयन कर सकते हैं और इन विषयों पर हम कहानी का लेखन कर सकते हैं। तो साथियों, कहानी लेखन के लिए मैंने जिन बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दी, ये बिंदु मैंने अपने अनुसार बताए हैं कि कहानी हमें इस प्रकार लिखना चाहिए। इन बातों का वर्णन आदेश में नहीं किया गया है, कहानी किस प्रकार लिखनी चाहिए मैंने अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।